नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आप जानते हैं नवादा की सीट गिरिराज सिंह से छीन चुकी है। केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और कद्दावर नेता माने जाते हैं। बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं नवादा से, लेकिन नवादा सीट गिरिराज सिंह के हाथों से छीन चुकी है। उनकी सीट बदली जा रही है और तय है कि वे बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाएगी उनको बेगूसराय से। तो गिरिराज सिंह के हाथों से नवादा सीट छीनती हुई और अपना दर्द बयां करते रहे हैं गिरिराज सिंह। कल उन्होंने बयान दिया कि नवादा के लोग मुझे गाली नहीं दे रहे थे कि मेरी सीट बदली गई, क्यों ऐसा हुआ मैं नहीं जानता। तो गिरिराज सिंह जो बयान दे रहे हैं उनसे उन्हीं के पार्टी के नेता खफा हो गए हैं और कह सकते हैं कि सीधे भिड़ गए हैं बीजेपी एमएलसी रजनीश कुमार। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह को यह पता था, पहले से पता था कि उनकी सीट चली जाएगी, उनकी सीट बदली जाएगी, उनको बेगूसराय से चुनाव लड़ना होगा। वे एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, तैयारी कीजिए, और आप दूसरी तरफ ये बयान दे रहे हैं मीडिया में कि पता नहीं मुझे कि क्यों मेरी सीट बदली जा रही है। तो ये ठीक नहीं है, कार्यकर्ताओं को आप गुमराह कर रहे हैं। आज भी कहा है उन्होंने और कल भी ट्वीट किया था और ट्वीट करके भूचाल ला दिया था बीजेपी के अंदर। खाने सीधे भिड़ गए थे गिरिराज सिंह से बीजेपी एमएलसी रजनीश कुमार। और आज उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी है कि मैं गिरिराज सिंह से नाराज नहीं हूं, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला है। लेकिन आज भी रजनीश कुमार ने जो कहा है वो इस तल्खी को खत्म करने वाला नहीं है, बल्कि तल्खी बढ़ाने वाला है। और आज भी बेहद तल्ख अंदाज में कहा है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को संदेश पहुंचा रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, आप लोग तैयारी कीजिए, दूसरी तरफ आप मीडिया में इस तरह के बयान दे रहे हैं और आपको पहले से पता था कि मेरी सीट बदली जाएगी, बीना देवी चुनाव लड़ेंगी लोजपा की उम्मीदवार के तौर पर, तो फिर आप इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। तो रजनीश कुमार सिंह ने क्या कहा है, रजनीश कुमार ने क्या कहा है, बीजेपी एमएलसी हैं, आप खुद सुनिए। ये नाराजगी नहीं है, मैंने कहीं नाराजगी नहीं प्रकट किया है। आपने तो ट्वीट किया है। ट्वीट में नाराजगी शब्द का कहीं कोई भाव नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा है ट्वीट में कि गिरिराज सिंह जी को अब इस तरह से मीडिया पर कंट्रोवर्शियल बयान दे करके जनता और बेगूसराय के खास करके कार्यकर्ता को गुमराह नहीं करना चाहिए। नवादा तो छूट गया, नवादा चला गया और इसकी जानकारी उन्हें पहले भी थी। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब पशुपति पारस जी जो लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका बयान आज से 10 दिन पहले आ गया, करीब उससे और 10 दिन पहले श्रीमती बीना जी जो सांसद है मुंगेर की, और वहाँ मुंगेर नवादा से लड़ने के लिए उन्होंने अपने बात को रखा मीडिया में। उस समय कहाँ थे गिरिराज सिंह जी? उस समय उनको आपत्ति करना चाहिए था, पशुपति पारस जी के बयान के बाद करना चाहिए था। और जब आप पार्टी तय कर दिया कि बेगूसराय सीट भाजपा लड़ेगी, उसमें गिरिराज सिंह जी उसके लगभग तयशुदा उम्मीदवार हैं, लगभग तय है, और वो फोन भी कर रहे हैं यहाँ फोन करके। हालांकि पार्लियामेंट्री बोर्ड अभी तय नहीं किया, ये बात जरूर है, लेकिन वो फोन करके यहाँ के कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ और हमारे लिए यहाँ तैयारी शुरू करिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई आप इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। और नवादा चला गया, गठबंधन में तय पार्टी कर दिया, तो आप आइए बेगूसराय चुनाव की तैयारी करिए, लड़िए, यहाँ जीतिए, हमारी शुभकामना है। अभी बेगूसराय भाजपा के वरिष्ठ नेता, क्या इसमें गिरिराज सिंह से आपकी कोई बातचीत हुई है? नहीं, मेरी कोई बातचीत गिरिराज सिंह से नहीं हुई है, लेकिन सारी बातें मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया से, और सब जो उनके यहाँ चाहने वाले हैं उनके माध्यम से पता है। क्या लगता है कि अगर ऐसी स्थिति में गिरिराज सिंह बेगूसराय में चुनाव हारते हैं किसी कारण से, कौन जवाबदेह होगा इसके लिए? मैं तो पहले नहीं मानता हूं कि वो हारेंगे। क्या लगता है कि वो मतलब एक जो कार्यकर्ताओं में चर्चा है कि एक बाहरी उम्मीदवार को यहाँ से टिकट दिया जा रहा है, क्या बेगूसराय में भाजपा में ऐसे कोई प्रत्याशी नहीं थे? इसका फैसला चुनाव में होगा, अभी नहीं। भैया जो करारे चोट दे करके तो ये सब लोग नेता बन गया है। तो साफ तौर पर रजनीश कुमार ये कहते हुए कि कार्यकर्ताओं को गुमराह न करें गिरिराज सिंह, आपको पहले से पता था, आप जानते थे कि हमारी सीट बदल दी जाएगी, सीट शिफ्ट हो जाएगी, नवादा से बेगूसराय जाना पड़ेगा। तो अब मोह छोड़िए और तैयारी में लगिए, आप उम्मीदवार होंगे बेगूसराय से, यह तय है। हालांकि पार्टी की संसदीय बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है, पार्टी के संसदीय बोर्ड ने कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन तकरीबन यह तय है कि आप बेगूसराय से उम्मीदवार होंगे। तो फिर यह मोह छोड़िए और मीडिया में बयानबाजी बंद कीजिए, कार्यकर्ताओं को गुमराह करना बंद कीजिए और आप बेगूसराय से चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए। तो साफ तौर पर रजनीश कुमार नसीहत देते हुए गिरिराज सिंह को। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर
अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।